जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से भर दे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व नौ देवी यानी नौ कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने में हमारे समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और माता रानी हमारी हर इच्छा पूर्ण करती हैं। ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष सब दूर हो जाते हैं। कन्या पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, घर में खुशियां आती हैं, अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर इस भूलोक पर अपने भक्तों के कष्ट हरने आई हैं। दोस्तों, जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तब तब चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। खुशी के फूल खिलते हैं। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा का जन्म होता है। इस बार नवरात्रि बहुत शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। इस बार 24 अक्टूबर 2023 को विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं वो 24 अक्टूबर 2023 को विसर्जन करेंगे। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। नवमी और अष्टमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना जाता है। इसमें तिथि की कोई घटा बढ़ी नहीं होती है। कभी नवरात्रि 7 या 8 दिन के भी पड़ते हैं। वो इसलिए कि कुछ तिथियों की हानि होती है। 7 या 8 दिन के पड़ने वाले नवरात्रि को शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, कन्या पूजन से माँ अति प्रसन्न होती हैं, कुंडली के कष्ट समाप्त हो कर देती हैं। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय वाले भक्तों से माँ प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जो माँ का पूजन करता है, माँ के पूजन से सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन का बहुत महत्व होता है। हर कन्या बहुत नाजुक होती है। कन्या के रूप में 9 देवियां समस्त ब्रह्मांड में वास करती हैं। कन्या के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, नवरात्र के व्रत और उपासना से माता रानी इतना नहीं प्रसन्न होती जितना कन्या पूजन से। कन्या को प्रसन्न करने के लिए उनके पसंद की चीजें खिलाएं, दक्षिणा दें, साथ ही गिफ्ट भी दें। माना जाता है कि अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो समझिए माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है, जिसे पाकर कन्या प्रसन्न होती है। अगर आपके हाथ साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो समझिए माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल गया। मुंह मांगा वरदान माता ने आपको दे दिया है। ब्रह्मांड के समस्त पूजन से बड़ा है कन्या पूजन। 10 बार गंगा स्नान करने से, 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से मिल जाता है। दोस्तों, कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतना कम है। कन्याओं के मस्तक पर माँ दुर्गा विराजमान होकर स्वयं आपके घर आती हैं। 2 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर अपने घर लाना चाहिए। कन्याओं के पैर धुलाना चाहिए। ये काम घर के मर्द करें तो ज़्यादा पुण्य मिलता है। पैर धोने के बाद उनके पैरों को पोंछें, फिर उन्हें साफ स्थान पर आसन देकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर हल्दी रोली से टीका करना चाहिए। अक्षत पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करने के लिए उनसे आग्रह करें। ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में 3 पूड़ियाँ एक साथ कभी न रखें। इससे घोर पाप लगता है। माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। इसे घोर अशुभ माना जाता है। 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं या जेल में कैदियों को दिया जाता है। 1-2 करके आप दे सकते हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं के सिर पर लाल चूड़नी जरूर उड़ाएं। भोजन में आप खीर, पूड़ी, हलवा, चने की सब्जी, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिला सकती हैं। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी को का प्रिय भोजन खीर, पूड़ी, हलवा व छोला ही है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कई बार लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स आदि का पैकेट दे देते हैं। इसमें लहसुन प्याज होता है। इससे आपका व्रत खंडित हो जाएगा, माँ क्रोधित हो जाएंगी। जहाँ आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है।
कन्याओं को डिब्बा बंद ऐसी कोई भी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज हो। मार्केट में कई ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कई बार लोग कन्या पूजन में घर पर खाना नहीं बनाते और मार्केट में से खाना लाकर उन्हें दे देते हैं। दही जलेबी खिलाते हैं जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना खाना खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूड़ी क्यों ना बनाएं, पर स्वयं अपने हाथों का बना भोजन ही माता को खिलाएं। भले ही आप दही जलेबी खिलाएं, पर माता को घर का बना शुद्ध भोजन ही प्रिय है। घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक से बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। प्लास्टिक के बर्तन अशुद्ध होते हैं। ज़्यादातर ये जानवरों की हड्डियों से बनते हैं, इसलिए ये घोर पाप भूल कर भी न करना। कन्याओं को स्टील के बर्तन में ही भोजन कराना चाहिए। पेड़ के पत्तों से बने भोजन बर्तन में आप भोजन उनको करा सकते हैं। पत्तों से बने बर्तन में भोजन कराने से माँ अभय वरदान देती है। नवरात्रि समाप्त होने के बीच में अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी नवरात्र के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी 9 देवियों में वो भी शामिल है और 9 देवियों के साथ वो भी आपके घर में आती हैं। इसीलिए भूल कर भी अगर शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो खट्टी चीज़ ना घर में बनाना चाहिए और ना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। आपका जितना भी किया कराया है वो सब बर्बाद हो जाएगा यदि आप ऐसा करते हैं, खट्टी चीज़ों का प्रयोग करते हैं या खट्टी चीज़ें स्वयं खाते हैं और या कन्याओं को खिलाते हैं। माँ संतोषी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, आपको श्राप दे सकती हैं, इसलिए भूल से भी ये नादानी ना करें। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग माता को बहुत प्रिय है। लौंग शक्ति का प्रतीक है। लौंग में माँ दुर्गा का वास होता है। 9 दिनों में माता रानी को लौंग का ही भोग लगाया जाता है। खाना खिलाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करना चाहिए। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा अवश्य डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे। जब कन्या आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वो बदले में कई गुना धन आपको देकर जाती हैं। इसमें अकंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों, कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द आपको फल प्रदान करती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। ऐसे में कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, पर काले कपड़े न दें। स्टील के बर्तन भी गिफ्ट में दे सकते हैं। लोहे की कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष यदि लग जाएगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या आपके अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनके चरण जरूर छुएं और उनसे आशीर्वाद जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां अम्बे।